Good evening, all of you, and a warm welcome to all of you. Thank you for gracing this occasion, encouraging all of us. I wouldn't say upcoming. Some of us are seasoned singers, but by and large, encouraging all of us and coming all the way. Thank you. A poet had once said that there are many flowers that bloom in the desert and they waste their fragrance on the desert air. Meaning that there's so much of untapped talent. And well, it needs a very specialized gardener to nourish these plants. And today you know that even a cactus plant is a very coveted possession. And the most beautiful flower I have seen is a cactus flower. Now when you can compare Dr. Aparna to a gardener who has nurtured the talent in us, otherwise we'll all end up as bathroom singers, probably, and some of you of course more talented, but most of us elders, we shirk from the idea of going on the stage. This is something that Dr. Aparna has encouraged us, given us the backing, and led us to the final nuances of music, where we picked up the art and realized that there is a world of music which we don't know anything about, apart from mimicking all the best singers like Lata Mangeshkar, Rafi and all that. But that is not music as far as I have realized. और अतिथि देवो भव, हमारे आज मेहमान आए तो उन मेहमान का मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं श्रीमान सतीश सूद को आमंत्रित करता हूँ। आनंद संध्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सीनियर सिटीजन की जो चलाते हैं और बहुत ही नेक काम करते हैं। तो आप यहाँ इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप म्यूजिक कंपनी की तरफ से। अपर्णा जी। अच्छा, आप सब तो सूद जी को जानते हो ना आप सब लोग, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। और सूद जी बहुत सारे दिलों को साथ जोड़ने का बहुत बड़ा काम करते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ, और बहुत सबके दिल संभाल के सबको हेल्प करते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो हमेशा आप म्यूजिक को भी आप ब्लेसिंग देते रहते हो, मैं आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ। और डॉक्टर दीपा, आप प्लीज सूद जी को सम्मानित करिए गुलाब के फूलों के साथ। तो एक गुलाब ने दूसरा गुलाब मुझे दे दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे इतना फर्क है, ये लाल गुलाब है और ये पिंक गुलाब। थैंक यू वेरी मच। अपर्णा जी के बारे में कुछ मैं बोलूं तो बहुत कम रहेगा। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इनकी मेहनत और आप सिंगर्स की लगन और उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं इनको देखता हूँ हर संडे को किस तरह ये तैयारी कराते हैं अपने सिंगर्स की, किस तरह उनको करेक्ट करते हैं, रिहर्सल कराते हैं, बार बार बोलते हैं कि इसको वापस गाओ, नहीं गा सकते बस उनको नया गाना देती हैं। ये होती है लगन। अपने इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के पीछे तो इन्होंने बहुत ही मेहनत की है। मैंने पहली बार देखा, मैं संडे को जाता हूँ G7 मॉल में, बहुत मेहनत करते हैं। शायद ही कोई ऐसा ऑर्गेनाइजर होगा जो इतनी मेहनत करा के अपना प्रोग्राम सक्सेसफुल करते हैं। इसी स्टेज पे बहुत से लोगों ने अपना बिजनेस बना रखा है यहाँ पे, लाइक यू पे टू सिंग। ये आजकल ट्रेंड चल गया मुंबई के अंदर यही स्टेज के ऊपर, लेकिन वो आपको सिर्फ पैसा लेते हैं, आपको करेक्ट नहीं करते, आपको सिखाते नहीं हैं। आप यहाँ से गाते हो, वहाँ जाके बैठ जाते हो। लेकिन यहाँ पे जो सिंगर्स गा रहे हैं वो सीख के आए हैं इनसे आज, और आगे भी वो इसी तरह आएंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी तरह भी, जिस तरह की भी आप सपोर्ट कर सकते हो अपर्णा जी को, उसी तरह की सपोर्ट करते रहो इनको। मॉरल सपोर्ट, वट एवर काइंड ऑफ सपोर्ट यू कैन, प्लीज एक्सटेंड योर सपोर्ट टू अपर्णा जी। थैंक यू सो मच। और इनकी मेहनत के साथ साथ मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा श्रेया को। ये श्रेया इनकी बैकबोन से बोलते हैं ना, बैकबोन,
जिस संडे को ये नहीं होती उस संडे को श्रेया संभालती है पूरा कार्यक्रम G7 मॉल में। थैंक यू श्रेया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको 2 मिनट विनोद प्लीज कम। अपर्णा जी को हम लोग बावड़ी बोलते हैं, लता जी की बावड़ी। बावड़ी मतलब पागल। उनको अगर देखना हो तो मैं 15 साल से देख रहा हूँ, पागल ही है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। इस पागलपन का कोई इलाज नहीं, अंत नहीं है। अभी मारू जी ने आनंद संध्या का नाम लिया, तो मैं चाहूंगा कि जितने मेरे साथी यहाँ बैठे हैं आनंद संध्या में आते हैं, प्लीज एक बार जरा खड़े हो जाइए अपनी कुर्सियों से। जो भी आनंद संध्या में आते हैं, आनंद संध्या से ही आप लोग सब जुड़े हो अपर्णा जी के साथ। मैं ये बोलूंगा कि यू आर प्रोडक्ट ऑफ आनंद संध्या एंड नाउ यू आर सिंगिंग विद अपर्णा जी ओवर हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरे साथ साथ हैं। ये क्या, ये लोगों का प्यार है, ये खुद अच्छे हैं इसलिए इतना प्यार और सम्मान देते, क्योंकि ये सम्मान और प्यार का ये भी हकदार है ये लोग। और ये जो भी मुझे मिलते जा रहे हैं, ये मेरे मम्मी, मेरी माँ और मेरे पिता का आशीर्वाद है। उनके सपने पूरे करते रहती हूँ। आज मैं बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज की शाम के हमारे अगले मेहमान है, उसके पहले बता दो, भगवान को एक बार भक्त ने पूछा कि भगवान आप कैसे प्रसन्न होंगे। प्रसाद चढ़ाओ, श्रृंगार चप्पल भोग चढ़ाओ, श्रृंगार करूँ, पूजा पाठ करूँ, तपस्या करूँ, साधना करूँ। भगवान ने बोला तू मेरा बनाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ कि तू सेवा कर, मतलब मानव सेवा। एक ऐसे ही शख्स हमारे बीच में है, श्रीमान देवेश रजानी जी। प्लीज आइए रंगमंच पर, आपका स्वागत है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र कन्वेनर। 3 शब्द कहे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सारी बातें तो मतलब मारू जी ने कह दी है आपको, फिर भी मेरे लायक जो भी कुछ सेवा रहेगी आप मेरे को याद कीजिए। मेरा नंबर भी कार्ड दे के रखता हूँ मैं, जहाँ मतलब पूरी ऑल इंडिया टीम है मेरे पास, MP, गुजरात, गोवा, जम्मू कश्मीर तक प्रॉपर मेरी टीम है। वहाँ भी किसी को कोई हेल्प वगैरह कुछ चाहिए तो मेरी ओर से दी जाएगी एनी टाइम। Good evening. Good evening, everyone. गा मेरे मन गा, आपने ये गाना अभी सुना, और हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी यही है, गा मेरे मन गा। तो गा मेरे मन गा आप म्यूजिक कंपनी के इस रंगारंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। यह कार्यक्रम एक ऐसा संगीत गुलदस्ता है जिसमें आप हमारे मेंबर्स द्वारा अलग अलग अंदाज, अलग अलग मूड और अलग अलग गायक गायिकाओं द्वारा गाए हुए मनोरंजक गाने सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। वैसे तो अपर्णा जी लता जी की डाई हार्ट फैन हैं, पर जब उन्होंने आशा जी का गा मेरे मन गा गाना सुना तो उन्हें इस गाने में एक ऐसी कशिश लगी कि उन्होंने उसी समय अपने अगले कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट निश्चित कर लिया और सोच लिया कि हंगामा तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस हंगामे का लुत्फ आप उठाने जा रहे हैं। कमरे की 4 दीवारी में बैठकर सपने देखना आसान होता है, लेकिन कमरे से बाहर निकलकर उन्हें पूरा करना आसान नहीं। अपर्णा जी ने भी एक ऐसा ही सपना देखा और उसे पूरा कर दिखाया। बचपन से ही वे लता जी के गाने गाया करती थी। एक दीवानगी की हद तक वे लता जी को पसंद करती थी। राधे मैं कहूँगी करती हैं और करती रहेंगी। वैसे माँ विनोदिनी जी उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी और पिता श्री शिवाजी वासरकर बेटी का ये जुनून देखकर उनके गाने को भी प्रेरित कर रहे थे। अपर्णा जी ने दोनों के सपने पूरे किए। माँ को वादा किया था कि वे डॉक्टर हैं, तो उनकी माँ चाहती थी कि वो अपना मेडिसिन पूरा करें, मेडिसिन की स्टडी पूरी करें। तो उन्होंने माँ को वादा किया था कि वे संगीत के लिए मेडिसिन नहीं छोड़ेंगी और डॉक्टरी के लिए संगीत नहीं छोड़ेंगी।
आज वे एक योग्य डॉक्टर होने के साथ साथ संगीत के क्षेत्र में भी एक बड़ा नाम है। ख्वाब अक्सर पूरे होते हैं, बस सपनों में जान होनी चाहिए। अपर्णा जी के सपनों में जान भरने में इनके पति श्री मणिराजन का बड़ा हाथ है। न सिर्फ पति बल्कि इनके सुपुत्र भी हर कदम पर हमेशा इनके साथ हैं। YouTube पर तो अपर्णा जी के गाने हैं ही, इन्होंने कई टीवी सीरियल्स के टाइटल सॉन्ग्स भी गाए हैं। उन्होंने हिंदी, भोजपुरी, कन्नड़, मराठी, गुजराती भाषाओं में कई गाने गाए हैं। वे एक मल्टी फेस्टेड पर्सनैलिटी हैं। उनके द्वारा शुरू की गई आप म्यूजिक कंपनी से कई लोग जुड़े हुए हैं। कंपनी की एक शाखा सात बंगला जी मॉल में है और एक ब्रांच थाने में भी है। इनके डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं। अपने स्टूडेंट्स व मेंबर्स को प्लेटफॉर्म देने के लिए ये साल में 4 प्रोग्राम करती हैं। 2 प्रोग्राम में सिर्फ लता जी के गाने होते हैं, व 2 प्रोग्राम ये अपने स्टूडेंट्स और मेंबर्स को प्लेटफॉर्म देने के लिए करती हैं। आज ये जो कार्यक्रम हम देखने जा रहे हैं वो उन्होंने हम स्टूडेंट्स और मेंबर्स को प्लेटफॉर्म देने के लिए आयोजित किया है। अपर्णा जी, क्या कहना अपर्णा जी का, सच में अपर्णा जी में कुछ ऐसी कशिश है कि लोग आप म्यूजिक कंपनी की ओर खींचे चले आते हैं। इन्होंने कंपनी को एक परिवार का वातावरण दिया है। जो एक बार इस परिवार में आया वो इस परिवार से बाहर जाने की सोच ही नहीं सकता है। अब तो सचमुच लगता है किसी को अपना बनाना तो हुनर है ही, जो कि अपर्णा जी में है, पर किसी का बन के रहना भी एक बड़ा कमाल होता है और हमें ये कमाल हासिल है। हम अपर्णा जी से अपर्णा जी न सिर्फ हमारी गुरु हैं बल्कि एक अच्छी मनोचिकित्सक भी हैं। वे अपने हर स्टूडेंट व हर मेंबर को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। अपर्णा जी के शब्दों में मेरे पिता ने जो यह संगीत रूपी कल्प वृक्ष मुझे लगा कर दिया है उसे मैं संजो रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स व मेंबर इसके फल और फूल हैं। आज जो बहार उस वृक्ष पर मैं देख रही हूँ, आई विश उस बहार की शीतल बयार हमेशा मेरे पिताजी को सुकून व खुशी देती रहे और उनकी खुशी मेरी सबसे बड़ी सफलता है। आज वे इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं, पर उनका आशीर्वाद व शुभकामनाएं हम सबके साथ हैं। थैंक यू।